हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम 9 दिसंबर 2017 को आयोजित एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। इसमें हम फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य खालिस्तान था। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन दूसरा असम, ऑप्शन तीसरा गुजरात, ऑप्शन चौथा मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है असम। विधानसभा में जीएसटी पारित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है असम था। असम राज्य ने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी संबंधी विधेयक सबसे पहले पारित किया था। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर ने जो है 5 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, जिसे 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला देश कौन है? तो जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला देश जो है फ्रांस है। चलिए अगला प्रश्न है, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, दूसरा जबलपुर, तीसरा भोपाल, चौथा सतना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला बेंगलोर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? पहला एनआरडीसी, दूसरा एनआईएससीएआईआर, तीसरा नेहरू केंद्र, चौथा आईएसडब्ल्यूए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा एनआईएससीएआईआर। निस्केयर निस्केयर जो है भारत का एक संगठन है जो कि मासिक रूप से लोकप्रिय साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करता है। निस्केयर का अर्थ होता है राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान, जो कि एक सरकारी एजेंसी है और इसकी स्थापना जो है वर्ष 2002 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? पहला नर्मदा, दूसरा बेतवा, तीसरा तापी, चौथा पार्वती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा बेतवा। इन दिए हुए नदियों में बेतवा नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है और हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई जो है 575 किलोमीटर है। बेतवा नदी की सहायक नदियां होती है हलाली, बाह, जामली, बीना, सागर, बुधना और कलियासोटे। ऑप्शन पहला नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है और पश्चिम दिशा में जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है और नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी तापी नदी। तापी नदी को ताप्ती नदी भी कहा जाता है और ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होती है और गुजरात में स्थित खंबात की खाड़ी में गिरती है। तापी नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर चौथा पार्वती। पार्वती नदी की कुल लंबाई 471 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पहला 29 अगस्त, दूसरा 25 अगस्त, तीसरा 21 अगस्त या फिर चौथा 30 अगस्त को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 29 अगस्त को। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और इनकी जयंती को ही भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी याद रखने हैं, जैसे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक राज्य का राज्यपाल एक खालिस्तान होता है। पहला संवैधानिक प्रमुख, दूसरा वास्तविक प्रमुख, तीसरा अनुवांशिक प्रमुख, चौथा संसदीय प्रमुख। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला संवैधानिक प्रमुख। एक राज्य का राज्यपाल जो है एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। वैसे तो सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी थे तथा मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल जी थी। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? पहला राजीव महर्षि, दूसरा शशिकांत शर्मा, तीसरा विनोद राय, चौथा VN कौल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला राजीव महर्षि। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं और ये 14वें क्रम के हैं। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले ODI क्रिकेट कप्तान कौन था? पहला मंसूर अली खां पटौदी,
दूसरा कपिल देव, तीसरा अजीत वाडेकर, चौथा बिशन सिंह बेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा अजीत वाडेकर। भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट कप्तान अजीत वाडेकर जी थे। अजीत वाडेकर जी को 1967 में अर्जुन पुरस्कार और 1972 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर पहला मंसूर अली खां पटौदी जी को टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा कपिल देव। भारत ने जब 1983 में प्रथम विश्व कप जीता था तब भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव जी थे और कपिल देव जी की आत्मकथा का नाम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। कपिल देव जी को हरियाणा का तूफान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? पहला बोध गया में बुद्ध की मूर्ति, दूसरा भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम, तीसरा भारतीय नौसेना में शामिल एक जहाज, चौथा विस्थापित बौद्ध भिक्षुओं के लिए तैयार बस्तियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम। देखिए, भारत में 1974 में पोखरण में, जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था और इसी परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। और यह परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को राजा रामन्ना की देखरेख में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? पहला 24, दूसरा 26, तीसरा 12, चौथा 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 24। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है और इस अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है और पिंगली वेंकैया जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था। और संविधान सभा द्वारा इसे कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? पहला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दूसरा सर्व शिक्षा अभियान, तीसरा ऑपरेशन चाक और डस्टर, चौथा सभी के लिए शिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। चलिए अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? पहला कोलकाता, दूसरा चेन्नई, तीसरा मुंबई, चौथा इंदौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक प्रसिद्ध स्मारक है और यह स्मारक 1906 और 1921 के बीच महारानी विक्टोरिया के भारत में 25 साल के शासन के उपलक्ष्य में बनाया गया था और इसे 1921 में औपचारिक रूप से आम जनता के लिए खोल दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? पहला इंदौर, दूसरा भोपाल, तीसरा जबलपुर, चौथा बालघाट। तो बताइए सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा जबलपुर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है जबलपुर है। कितना है? तो 81.1%। और मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर है। कितना है? तो 36.1%। चलिए अगला प्रश्न है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी खाली स्थान है? पहला मिकाई श्रेणी, दूसरा गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर, तीसरा बैल चोटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा गुडविल चोटी। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है गुडविल शिखर है। गुडविल शिखर को कलूमर चोटी या फिर कलुम्बे चोटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रीवा नदी में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? पहला तमस, दूसरा विपुल, तीसरा चचाई, चौथा पार्वती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला तमस। तमस नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। चलिए अगला प्रश्न है, सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है? पहला पीयूष गोयल, दूसरा सुरेश प्रभु, तीसरा राधा मोहन सिंह, चौथा नितिन गडकरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा नितिन गडकरी। चलिए अगला प्रश्न है, सोनगिरी खालिस्तान का तीर्थ स्थान है? जैन, दूसरा मुसलमानों का, तीसरा सिख, चौथा बौद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला जैन। सोनगिरी जैन का तीर्थ स्थान है और सोनगिरी जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है? पहला भोपाल, दूसरा रायसेन, तीसरा विदिशा, चौथा अशोकनगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा अशोकनगर। अशोकनगर जो है सिंध और बेतवा नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर दूसरा रायसेन। रायसेन जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है जो रायसेन किले, दरगाह और सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, उदयगिर और खांडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? पहला कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा,
तीसरा महाराष्ट्र, चौथा मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा उड़ीसा। उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं उड़ीसा में हैं। उदयगिरी गुफा की ऊंचाई लगभग 135 फीट है और खंडागिरी गुफा की ऊंचाई जो है 118 फीट है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे? पहला रविशंकर शुक्ला, दूसरा संजय जगदाले, तीसरा अनूप कुमार, चौथा जयंत मलैया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला रविशंकर शुक्ला। 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक पुनर्गठित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मध्य प्रदेश पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो तैयार किया गया है। अगर अभी तक आपने वह नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।